आज का मेरा विषय है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ का हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो लाख की चूड़ियों को कैसे बनाता था, क्या क्या करता था, उसमें सुंदर सुंदर रंग करता था। अब हम इस वीडियो में उसके नेचर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? उसके नेचर के बारे में। बदलू मनेहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पौत्रक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थीं। आसपास के गांवों में लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वास्तु विनिमय का तरीका था। लोग उसे अनाज के बदले में चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। आके सुहाग के जोड़ों का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा ने यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेर अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात की चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्रियों के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिखती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो दो चार बात भी सुना देता। इस जो मैंने अभी आपको पार्ट पढ़ के सुनाया है, इसमें हमने बदलू के उसका बिहेवियर, उसके नेचर के बारे में मैंने आपको बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि बदलू जो था वो मनिहार था। मनिहार मतलब जो व्यक्ति चूड़ियाँ बनाता है। उसका चूड़ियाँ बनाना शुरू से ही था, उसका एक पौत्रक पेशा था और वास्तव में ये नहीं है कि उसका उसको अच्छा लगता था वो बनाता था, लेकिन बनाता था। लेकिन उसकी जो कला थी चूड़ियाँ बनाने की वो भी बहुत ही सुंदर थी। बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। जो भी वो चूड़ियाँ बनाता था तो उसके हाथ से बनी हुई चूड़ियाँ सारी स्त्रियाँ पहनती थी उसके गांव में, और आसपास के जो लोग होते थे वो भी इससे चूड़ियाँ लेके जाते थे। उसका एक तरीका था कि वह चूड़ियों को कभी भी पैसे में नहीं बेचता था। उसका एक वास्तु विनिमय का तरीका था, जिसे कोई इंसान अनाज देता था उसको, और उसके बदले में उससे चूड़ियाँ ले जाता था। आज के टाइम पे पैसे देते हैं जब भी कोई चीज़ मिलती है, लेकिन उसके टाइम पे, बदलू के टाइम पे कुछ चीज़ दे के जाते, जैसे कि अनाज, खाने की चीज़ दे के जाते, तो उसके बदले में वह उन्हें चूड़ियाँ देता। लेकिन कभी भी वह बताता था, कभी बोल रहा है कि जब भी मैंने उसको कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा, वह बहुत ही सीधा था। और लेकिन जब भी किसी की शादी या विवाह होता था उस समय वो अवश्य ज़िद पकड़ लेता था कि जैसे कि कोई भी चीज़ उन्होंने उस बदलू से खरीदी है, और उस शादी के टाइम पे वो पूरी कसर उतार लेता था। सारे पैसे ले ही लेता था किसी ना किसी बहाने शादी के टाइम पर। एक बार उसने किसी लड़की की शादी के लिए जोड़ा बनाया था। उसमें वो बहुत ही इतना बढ़ गया था कि इतना बिगड़ गया था कि उसको काफ़ी टाइम लग गया था मनाने में। और जब भी उसको शादी में चूड़ियाँ बेचता था, उसमें उसको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती थी। कैसे मिलती थी? जैसे कि उसकी घरवाली के लिए बहुत सारे वस्त्र मिलते, उसके लिए अनाज मिलता और पगड़ी मिलती उसके लिए, और जो अलग से पैसे मिलते वो भी अलग होते। लेकिन इस बात में बदलू को सिर्फ एक ही चीज़ से चिढ़ होती थी कि वह थी कि जहाँ पर भी वो किसी भी स्त्री को कांच की चूड़ियाँ पहनते देख लेता तो उसको बहुत अंदर ही अंदर कुड़ उठता, क्योंकि जब भी वो कांच की चूड़ियों को देखता तो वो बहुत ही चिढ़ जाता था। उसको चिढ़ थी पूरे संसार में। बदलू सिर्फ कांच की चूड़ियों से ही चिढ़ता था।
और कभी भी वो मन मन में उठता और कभी कभार ऐसा होता कि सामने वो 2-4 शब्द सुना देता। अब ये था उसके नेचर के बारे में। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।